अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो 2025 के एमडी कैट को लेके काफी ज्यादा एडवांसमेंट्स हो रही हैं, काफी ज्यादा न्यूज आ रही है। सही है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो काफी ज्यादा अब इंडल्ज हो गई है इस पूरे सिस्टम के अंदर, एंड दे आर फिगरिंग आउट अ वे कि जिससे एमडी कैट का जो सिस्टम है उसको बेहतर किया जाए। सही है, तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर कि क्या एमडी कैट 2025 के अंदर चेंजेस आ रही हैं और गवर्नमेंट क्या इसके ऊपर क्या इनिशिएटिव है, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। प्लस इस पूरे चेंजेस से स्टूडेंट्स का बेनिफिट है या नुकसान है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द थिंग दैट मैटर्स इज दैट कि ये चेंजेस स्टूडेंट्स को कहां बेनिफिट कर सकती हैं। सो इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो बेसिकली अभी एक दो दिन पहले की बात है कि फेडरल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ प्लस जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सेनेट है, इन दोनों ने, क्योंकि जो इस बार का एमडीकैट हुआ है उसके अंदर काफी ज्यादा बेजाब्तगियां देखने को मिली हैं, तो उन सबको पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए इन्होंने एक डिसीजन लिया है कि एमडीकैट 2025 विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट एमडीकैट फ्रॉम द प्रीवियस एमडीकैट्स। सबसे पहली चीज वो ये चीज कहना चाह रहे हैं कि जो माफिया है एमडी कैट का, जो एमडी कैट की एकेडमीज हैं और जो एमडी कैट को रन करने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, वो एक माफिया की तरह काम कर रहे हैं और वो चेंजेस नहीं लेके आ रहे और बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा है। और द पास्ट 10 ईयर्स ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। सो वो चाह रहे हैं कि कोई ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए जिससे स्टूडेंट्स का अल्टीमेट बेनिफिट हो और ये माफिया जो है ये बीच में से निकल जाए। तो इसके लिए जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है पाकिस्तान के, उन्होंने पीएमडीसी को डायरेक्ट किया है कि वो जो एमडीकैट 2025 है उसको एक डिफरेंट आप कह सकते हैं कि फॉर्मेट में करवाएं। अब इसके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस हो सकती हैं, क्या पता आपका जो पूरा मार्क्स का फॉर्मेट है वो चेंज हो रहा है, 200 मार्क्स का पेपर ना हो, उसे चेंज कर लिया जाए। सब्जेक्ट के अंदर कुछ चेंजेस आ सकते, बट सब्जेक्ट मोस्टली सेम ही रहेंगे, 4 सब्जेक्ट ही रहेंगे। स्पेसिफिकली जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा है कि सैट जो अमेरिकन बेस्ड एक टेस्ट सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए और उसके बेसिस पर यहाँ पर पाकिस्तान में एमडी कैट का टेस्ट करवाया जाए। तो ये पीएमडीसी को इंस्ट्रक्शंस जा चुकी हैं एंड मेरा नहीं ख्याल कि अब यहाँ से पीछे का कोई रास्ता है। आपका जो कन्वेंशनल एमडी कैट हुआ करता था पहले और द पास्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स जैसा भी एमडी कैट होता था, दिस इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट एमडी कैट। और अब इसकी एश्योरिटी मैं दे सकता हूं क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो इंडल्ज हो चुकी है। आई कांट से एनीथिंग कि अगर ये गवर्नमेंट चेंज होती है, बट अगर यही गवर्नमेंट रहती है और यही मिनिस्टर्स रहते हैं, जो कि चांसेस हैं, तो देयर इज अ बिग चांस कि आपका जो एमडी कैट 2025 है दैट विल बी अ डिफरेंट एमडी कैट, यानी कि वो कन्वेंशनल एमडी कैट नहीं होने वाला, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब उसमें चेंजेस क्या होंगी? सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आपका जो है वो सिलेबस चेंज होगा। एक तरह से ये नेशनल एमडी कैट होगा, सही है। इसका डिफिकल्टी लेवल एक इंट्रोड्यूस करवाएगी पीएमडीसी। इसका जो क्वेश्चन बैंक है दैट विल बी अ कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन बैंक। तो इसमें हम कुछ गेस नहीं लगा सकते कि पेपर का क्या फॉर्मेट होगा। सैंपल पेपर्स मिलेंगे तो हमें बिल्कुल आइडिया हो जाएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक सो कि पीएमडीसी जो है वो पुराने जो पेपर्स हैं उनके ऊपर जाएगी। इट विल बी अ कंप्लीटली न्यू सिस्टम। तो ये जो है एक कह सकते हैं कि पीएमडीसी को डायरेक्ट कर दिया गया है फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज के पेपर जो है एमडी का 2025 का, उसको जो है थोड़ा सा चेंज उसमें लेके आया जाए ताकि जो अब जो जितने प्रॉब्लम्स हुए हैं उससे बचा जा सके और स्टूडेंट्स के बेनिफिट में रहे। अच्छा, इसी के साथ जो एक इंपॉर्टेंट लाइन कही थी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सेनेट ने, दैट इज के आईटी बेस्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए, यानी कि ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए। अगर हम 2021 की बात करें तो उसमें भी पीएमसी, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने भी कुछ इसी तरह का इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, तो वो उस तरह से कामयाब नहीं हो सका। अब इस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जरा आप सुन लीजिए कि जब भी किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप अमेरिकन सिस्टम को लगाना चाह रहे हो, तो अमेरिकन सिस्टम बेसिकली ऐसा नहीं होता कि ओवरनाइट लग जाता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ ईयर्स, लॉट ऑफ वर्क, उसके बाद वो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर आप डायरेक्टली सिस्टम स्टूडेंट्स को इंश्योर उनके ऊपर थोप दोगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अगेन प्रॉब्लम्स होगी, जिससे अगेन स्टूडेंट सफ़र करेंगे और एक अनसर्टेनिटी रहेगी। तो ये ज़्यादा बेहतर था कि आप छोटे लेवल पर जो पेपर्स होते हैं उनके अंदर ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करते। इसकी काफ़ी ज़्यादा आप एक बार ड्रिल्स करवा लेते, देन उसके बाद जब आपको 100% श्योरिटी हो जाती कि इसके अंदर अब कोई एरर्स या ओमिशंस नहीं होंगे,
तो उसके बाद आप ये स्टूडेंट्स को कह देते कि अब ये वाला सिस्टम जो है हमारा आ गया। बट अगेन ये पहले से ही एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि हर गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि हमारा सिस्टम इंट्रोड्यूस हो, हम वो अपनी चीज़ें लगाने के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ना कि वो स्टूडेंट्स के बारे में कुछ सोचें। और यही एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का। ना अगर ये सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है तो इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा? देखें, सबसे पहले तो एक चीज़ ये है कि जो 3 साल की वैलिडिटी है रिजल्ट की वो ख़त्म हो जाएगी, फना फिल्ला हो जाएगी उसी दिन जिस दिन ये पीएमडीसी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एमडी कैट 2025 इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट एमडी कैट फ्रॉम ऑल द एमडी कैट्स दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट। तो उस वजह से मुझे लगता है कि ये 3 साल का जो एमडी कैट का आपका रिजल्ट वैलिडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में पड़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे इस साल मतलब जिनका एडमिशन नहीं हो पाया और एग्रीगेट अच्छा खासा था, तो वो अगले साल के लिए अपनी तैयारी दोबारा से स्टार्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि 3 साल की वैलिडिटी नज़र नहीं आ रही। प्लस आपका कन्वेंशनल पेपर नहीं होगा, पेपर का फॉर्मेट डिफरेंट होगा, तो वो भी एक तरह का सरप्राइज रहेगा कि क्या सरप्राइज एलिमेंट ही होगा कि उसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं। उसके अलावा मेरिट फार्मूले के अंदर भी चेंजेस देखने को मिल सकती हैं। देयर इज़ अ हायर चांस कि एमडी कैट का जो परसेंटेज है उसको बढ़ाया जाए, क्या पता जो मैट्रिक है उसकी परसेंटेज को कम कर दिया जाए। इस तरह का कोई सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, बिकॉज अब जो गवर्नमेंट है उसका माइंड ये है कि एमडी कैट को एक इस तरह का स्ट्रीमलाइन पेपर बनाया जाए कि जिसकी बेस पर ही बच्चों की सिलेक्शन हो। क्या पता एफएससी और एमडी मैट्रिक को उड़ा दिया जाए एंड ओनली फोकस वुड बी ऑन द एमडी कैट। अगर आपका एमडी कैट में ही अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आपको एमबीबीएस की सीट मिल सकती है, क्योंकि अमेरिकन सिस्टम इज बेस्ड ऑन दिस होल थ्योरी। यहाँ पर वहाँ पर सिर्फ जो उनका मेन एम कैट पेपर होता है वही मैटर करता है और उसी की बेस पर उनके एडमिशन्स होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एमडी कैट 2025 जो आपका होने जा रहा है अगले साल। तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अब गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट बढ़ चुका है एंड दे आर लुकिंग टू मेक चेंजेस। अब ये चेंजेस मैंने आपको बता दिया है कि काफ़ी स्टूडेंट्स के बेनिफिट में है, काफ़ी स्टूडेंट्स के नुकसान में भी है, ठीक है। बट एक इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है दैट इज़ कि ये नेशनल लेवल पर होगा, यानी सब प्रोविंसेस का पेपर सेम होगा, सब प्रोविंसेस का सिलेबस सेम होगा। तो यहाँ पर ये डिस्पैरिटी जो इस साल नज़र आई काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी पेपर की, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो स्टूडेंट्स हैं उनके 180 प्लस में कोई 100 बच्चे भी पूरे नहीं होते। तो वो चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर निगेट होगी और उस वजह से स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सकता है इन माय ओपिनियन। अगर आपको इससे बेनिफिट मिला तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट करें आपको कुछ समझ नहीं है और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।